हेलो स्टूडेंट्स, जीडी कांस्टेबल वाले जितने भी विद्यार्थी हो, यह क्लास आप सभी के लिए रामबाण क्लास साबित होने वाला है। 27 फरवरी 2024 का शाम का शिफ्ट 5 से 6 बोले तो फोर्थ शिफ्ट मैथ का प्रीवियस ईयर 20 प्रश्न का सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। 5 to 7 सेकंड में हर प्रश्न को सीखने को देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो आप लोग का अभी भी चांस है, लास्ट ऑप्शन है, लास्ट समय है नंबर इंक्रीज करने का। प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे सारा फोकस कर दो, ठीक है। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं। मैथ का पहला प्रश्न समझो। मैथ का पहला प्रश्न देखो, यहाँ से क्या पूछा गया था समझना। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से कि यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य इतना और इतना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो कितना सिंपल प्रश्न पूछ रहा था आप सभी का पिछले साल। करा है एक शर्ट का क्या करा है भाई, तो विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है तो 1430 है, ठीक है। अगर हम क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य कितना है 1000। अब करा है लाभ प्रतिशत। देखो खरीदा था 100 रुपये में, बेच रहा है 1430 रुपये में, तो लाभ कितना का हो रहा है भाई, तो लाभ हो रहा है 430 रुपये का। अब लाभ जब भी होता है तो क्रय मूल्य पे होता है, यानी 1000 पे, और यहाँ पे बटा गुना का 100 होगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी क्या होगा तो 43% आपका प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये रहा पहला प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा गया था। देखो 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से आप सभी से पूछा गया था। कहा गया था कि 4 संख्या में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 24 है, अंतिम अंतिम 3 संख्याओं का औसत 29 है। तो कह रहा है यदि अंतिम संख्या 33 है तो प्रथम संख्या ज्ञात करें। देखो सिंपल तरीका और आसान तरीका से और बिल्कुल ही कम समय में सोल्व करेंगे। कह रहा है 4 संख्या मान लो। 4 संख्या कौन कौन मान लेते हैं, तो मान लेते हैं ए बी सी और डी, ये 4 संख्या मान लिया। अब कह रहा है प्रथम के 3, यानी प्रथम का कौन, ए प्लस का बी प्लस का सी। अब प्रथम 3 संख्या, प्रथम 3 संख्या और 3 संख्या का औसत कितना है भाई 24 है। अब 3 गुने का 24 करेंगे, 24 तिया का 72, ठीक है। अब क्या कर रहा है, कर रहा है अंतिम के 3 संख्या, अंतिम के 3 संख्या कौन बचता है भाई, तो अंतिम के 3 संख्या बी सी प्लस का डी होता है, यानी बी होगा प्लस का सी होगा प्लस का डी होगा। और यहाँ पे क्या है 3 संख्या, और 3 संख्या का औसत कितना दे रखा है 29, यानी 29 होगा। अब गुना करेंगे तो कितना होगा, देखो 9 तिया 27 का 7, बाकी 2, और 3 दूना 6, और 6 2 कितना होगा तो 8 होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। अब हमें यहाँ से क्या कर रहा है ना का अंतिम अंतिम संख्या 33 है तो प्रथम संख्या क्या होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम घटा देंगे, किस में, तो ये देखो दूसरा है और ये देखो पहला है, ठीक है। अब हम करेंगे ना 2 माइनस का 1 करेंगे, ठीक है। अब 2 माइनस का 1 करेंगे तो देखो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। तो यहाँ से हम किसको घटा रहे हैं, इसको में घटा रहे हैं, यानी डी होगा माइनस का ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 87 है, 87 में हम 72 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा 5, और ये हो गया कितना, यहाँ सॉरी यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, और 8 में से 7 जाएगा 1 आ गया, 15 आ गया, ठीक है। डी माइनस का ए बराबर 15 आ गया। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है जो समझना, कर रहा है ना यदि अंतिम संख्या 33 है, यानी डी का मान 33 है, तो प्रथम संख्या बोले तो ए का मान कितना होगा, यहाँ से निकाल लो। ए देखो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यह 15 इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 33 में हम 15 को घटा देंगे 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 18, और 18 जो देखो आपका मान ऑप्शन नंबर 4 में है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर। सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, समझना है यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया था। 3 नंबर का प्रश्न आपका एग्जामिनर पूछ रहा था कि 6 और 29 का लघुत्तम समवर्तक x है। मान लिया 6 और 29 का महत्तम समवर्तक y है, तो x प्लस का 4y का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से यहाँ पे समझना क्या कर रहा है, तो यहाँ पे समझो। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, कर रहा है 6 और क्या है भाई, तो 6 और 29। अब इसका क्या कर रहा है LCM। अब 6 और 29 का अगर हम LCM निकालते हैं तो 6 और 29 का कितना होता है, तो 29 छका 174, यानी 174 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं 6 और 29 का महत्तम समवर्तक, 6 और 29 का महत्तम समवर्तक HCF की बात करते हैं, तो इसका HCF कितना आएगा, तो इसका HCF निकालोगे ना तो देखो 6 और 29 का निकालो, 6 चक्का 24, 6 पचे का 30 जो हो जाता है, तो 6 चक्का 24 होगा, और यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से एक मरतम लगेगा 5 1 और फिर 5,
यानी 5 मरतबे में ये कट जाएगा, यानी क्या आया तो 1 आया। यानी यहाँ से HCF जो हमारा आया ना 6 और 29 का, वह कितना आया तो वह 1 आया, यानी यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पे कर रहा है कि LCM को हम x माना था और HCF को y माना था। अब हमें बताना है x प्लस का 4y क्या होगा। सिंपल तरीका से देखो, x कितना है 174 प्लस y का मान 1 है, यानी 4 गुने का 1 1, यानी 44871 178 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है 3 दोस्त एक दीवार को 5 दिन में बना सकता है। 3 दोस्त है ना, एक दीवार को 5 दिन में बना रहा है। कर रहा है यदि दो और दोस्त साथ हो जाए। पहले कितना था 3 दोस्त, अब पहले 3 था, अब 2 दोस्त और आ गया, तो कर रहा है उसी दीवार को कितना दिन में बनाएगा। यानी बोर्ड मास का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो सॉरी बोर्ड मास नहीं, MDH फार्मूला फॉर यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, ठीक है। वही ना कर रहा है 3 दोस्त पहले था 5 दिन में कर रहा है, 2 दोस्त और आ गए इतना दिन, तो कितना दिन में करेगा। तो देखो 3 गुने का 5 बराबर 3 2 5 और गुने का D, 5 से 5 कट गया, यानी कितना दिन में करेगा भाई तो 3 दिन में करेगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना 5 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया। 5 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य का 35% क्रय मूल्य का 45% बराबर है, तो उस वस्तु पर कोई छूट नहीं दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल तरीका से इसको भी हल करेंगे, समझो। करा किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य जो है ना वह क्या है 35% है। कितना है 35%, बराबर का क्रय मूल्य का रहा है ना, क्रय मूल्य 45% के बराबर है। यानी क्रय मूल्य जो है ना वह क्या है भाई तो 45% के बराबर है। अब इसको काट दो, देखो 5 से काटोगे 7 मरतम, 5 से काटोगे 9 मरतम। अब देखो ऊपर में क्या हो गया अंकित मूल्य और नीचे क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 9 बटा का 7, ठीक है। अब कर रहा है ना कि उस पर कोई वस्तु का छूट नहीं दे रहा है, यानी अंकित मूल्य है ना 9, इस पर कोई छूट नहीं दिया जाता है और डायरेक्ट बेच दिया जाता है, तो लाभ कितना होगा। तो देखो 7 था क्रय मूल्य खरीदा था और 9 रुपया में बेच दिया, कितना का लाभ हुआ भाई तो यहाँ पे लाभ जो हुआ वह हो गया 2 का। अब 2 का लाभ हुआ किस पे तो क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य कितना है 7 और गुने का हमें 100 कर देना है। यानी यहाँ से कितना आ गया तो यहाँ से 200 आ गया बटा का 7। अब इसको हम क्या करेंगे भाग, देखो 2 सत्ते का 14 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दूना का 14 होगा और 7 ये ठीक का 56 हो गया दशमलव का 7 पचे का 35 और 7। देखो कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 4 में। यानी राइट आंसर आपका क्या दिखा, ऑप्शन नंबर 4 दिखा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट और आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है 6 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से इसको भी हल कर लोगे। दो संख्या 49 और 64 के अनुपात में, ठीक है, यदि संख्याओं में 10 वृद्धि की जाती है तो उसका अनुपात इतना हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, सिंपल तरीका से समझो। यहाँ पे क्या दे रखा है दो संख्या, एक 49 है एक 64 है। यहाँ पे मैं मान लिया 49x और रेशियो में है तो बटा में आ जाएगा और यहाँ पे 64x हो जाएगा। अब कह रहा है ना कि दोनों संख्या में 10-10 वृद्धि किया जाता है, यानी इसमें भी 10 जोड़ो और इसमें भी 10 जोड़ो, ठीक है। तो संख्या कितना हो जाता है भाई तो 54/69 हो जाता है, इतना संख्या हो जाता है। अब कह रहा है ना, अब हमें देखो इसको हल कर लो, इसको काटेंगे तो कितना मरतम कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 एकम का 3 और 3 या ठीक का 24, और यहाँ से काटोगे 3 दूना का 6 3 तिया का 9। अब यहाँ पे देखो तिरछा तिरछी गुना होगा, 23 गुने का 49x करोगे तो 23 नमा 2 से 7 यानी 7 बाकी 20 और 23 चका क्या होता है भाई 23 कहते हैं 6 69, 23 चका 92 और 92 और 20 क्या होगा 112, यानी इतना x हो गया। प्लस का यहाँ पे 230 होगा बराबर का यहाँ पे 18 गुने का 64 करो, 18 छक्का 72 का 2 बाकी कितना है भाई 7, 18 पचे 90, 18 छक्का 78 से यानी 108 और 108 और 7 को जोड़ोगे कितना होगा तो 115 हो गया, इतना हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया x और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 180 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है तो देखो इसको इधर ला के घटा देना है
देखो सिंपल तरीका से कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो ये इधर आके घट जाएगा और ये इधर आके घट जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे इसको इधर ले जाना है, तो यहाँ पे कौन बचेगा 230, यहाँ पे 230 होगा और 180 इधर आ जाएगा तो माइनस में होगा, यानी माइनस का 180 हो गया। इधर कितना बचा भाई, तो एक यहाँ पे कितना बचा 1152 एक्स और माइनस का क्या आ जाएगा 1127 एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से घटावो, जीरो हो गया 18, 18 23 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, तो 18 2 20 और 3 5, यानी 50 हो गया। और इधर से क्या हो गया भाई, तो इधर से घटाओगे x होगा, 12 में से 7 जाएगा, ये 5 हो गया, और ये 4 में से 2 जाएगा 2 होगा। ठीक है, अब x बराबर अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या निकल गया, 2 निकल गया। x बराबर हमारा 2 निकल गया, तो कह रहा है दोनों संख्या के बीच का अंतर। तो देखो x बराबर हमारा मान जो आया वह कितना आया, तो x बराबर हमारा 2 आया। अब दोनों संख्या यानी यहाँ पे क्या है 49x, यहाँ पे 64x, तो इसका मान धर लो। देखो यहाँ पे कौन है, तो 49 गुने का 2 हो जाएगा और बटा का यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बटा से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 64 गुने का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 दूना 18 का 8, बाकी 1 और 4 दूना 8 1 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12। अब 128 में अगर हम 98 को घटाते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। हमसे क्या पूछा, दोनों संख्या का अंतर, यानी 128 में हम 98 को घटा देंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि साधारण ब्याज की उबाह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, कोई धनराशि स्वयं का 3 गुना हो रहा है, तो समझना यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना कि कोई साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कर रहा है ना कि वह दर क्या है, रेट हमें क्या करना है, तो पता करना है, दर पता करना है, जिस पर कोई धनराशि यानी प्रिंसिपल मान लो 100, करा है कोई धनराशि तो प्रिंसिपल हमें 100 मान लिया, करा है 36 बरस में, यानी समय कितना है भाई, तो समय है 36 साल, स्वयं का 3 गुना हो रहा है, यानी इसका अमाउंट जो होगा वह कितना हो जाएगा, तो स्वयं का यानी प्रिंसिपल का 3 गुना, तो 100 का 3 गुना 300 होगा ना। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, तो अगर मान लो प्रिंसिपल 100 है और मिश्रधन 300 है, तो यहाँ से हमारा SI कितना निकल जाएगा भाई, तो SI निकल जाएगा 200, यानी सिंपल इंटरेस्ट ब्याज हमारा कितना निकलेगा 200, क्योंकि मिश्रधन में मूलधन को घटा देते हैं तो ब्याज निकलता है। अब दर कैसे निकालेंगे, तो सिंपल तरीका से SI बराबर या रेट बराबर क्या होता है, R बराबर होता है, R बराबर होता है SI गुने का यहाँ पे 100 होता है, बटा क्या होता है प्रिंसिपल और गुने का समय। अब देखो SI कितना दे रखा है, तो SI 200 है और गुने का यहाँ पे 100 कर दो, और बटा प्रिंसिपल कितना है, तो 100 है, और यहाँ पे गुने का समय देखो कितना है 36 है, 100 से 100 कट गया। अब इसको काटोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 से काटोगे 100 और यहाँ पे कट जाएगा 18, फिर यहाँ पे क्या काटोगे 50 और यहाँ से कट गया 9, यहाँ से क्या आ गया 50 बटा का 9। अब इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, तो देखो 9 बचे का 45, फिर दशमलव का 5, यानी 5.55% ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट पे देखो, 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, इसको भी सिंपल तरीका से हल करेंगे। कर रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, दो संख्या का गुणनफल इतना है, कर रहा है महत्तम समवर्तक कितना है, तो लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। देखो इसका सिंपल फार्मूला होता है पहली संख्या गुने का दूसरी संख्या बराबर LCM और गुने का HCF होता है। ठीक है, अब हमें क्या क्या दे रखा है जो समझना, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है 3375। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो तो क्या कर रहा है महत्तम समवर्तक, यानी क्या है महत्तम समवर्तक 15 दे रखा है, तो लघुत्तम समवर्तक HCM हमें LCM हमें पता करना है। अब LCM बराबर क्या हो जाएगा, तो गुना में है 15 तो इधर आ जाएगा भाग में, यानी 3375 और बटा का 15। अब इसको हम काटेंगे, कितना महत्तम कटेगा, तो देखो इसको काटो, 15 दूना का 30 होगा, फिर 15 दूना का 30 होगा और 15 बचे का 75 होगा, यानी क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका करेक्ट आंसर। समझ रहे हो, तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर शिफ्ट का सॉल्यूशन का क्लास आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है 10 नंबर का। 10 नंबर का प्रश्न करा इतना को सरल करें,
यानी हमें क्या करना है, तो बोर्ड मास का प्रयोग करना है। और बोर्ड मास का प्रयोग करने से पहले हम कोष्ट वाले को हल करते हैं। यानी यहाँ पे 18 होगा भागा का, पहले कोष्ट वाले को करेंगे, यानी 5 3 8 और माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, 18 बटा का 8 और यहाँ पे माइनस का 2। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे देखो 9 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब 9 बटा का 4 माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो एलसीएम 4 आ जाएगा, 9 हो गया और माइनस का 4 दूना का 8, यानी 1/4। अब 1/4 यानी 0.25, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न समझना, 10 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या पूछा गया था। 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि आर और एस एक काम को 15 दिन और 60 दिन में पूरा करता है। ठीक है, आर जो है एक काम को 15 दिन में और एस जो है एक काम को 60 दिन में पूरा करता है। यहाँ से सिंपल तरीका से टोटल काम निकालेंगे तो एलसीएम 60 आएगा, 15 चौका 60, 60 एकम का 60। यानी आर जो है एक दिन में 4 काम करता है और एस जो है एक दिन में 1 काम करता है। करा हुए बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं और आर जो है पहले दिन काम शुरू करता है। एग्जामिनर कहना चाहता है ना कि एक एक, यानी पहला दिन आर किया, उसके बाद दूसरा दिन एस करेगा, फिर तीसरा दिन आर करेगा, उसके बाद एस करेगा, यानी बारी बारी से करेगा। और स्टार्ट कौन कर रहा है, तो स्टार्ट आर कर रहा है। अब देखो अगर यहाँ पे आर एक दिन में 4 काम करता है, एस जो है एक दिन में 2 दिन एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलके यानी पहले क्या कर रहा है, बारी बारी से, यानी एक एक पहले आर करेगा फिर एस करेगा। अब अगर दो यहाँ पे देखो दोनों एक साथ करेगा यानी 2 दिन। अब 2 दिन का टोटल काम देखो क्या हो जाएगा, तो 4 1 5 काम हो गया। जैसे कि एक एक दिन करेगा तो यानी 2 दिन। अब 2 दिन का काम कितना हो गया, तो 4 1 5 काम हो गया, 5 काम हो गया ना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो 2 दिन में 5 काम कर रहा है, यानी दोनों मिल के 2 दिन में 5 काम कर रहा है, तो यहाँ पे 60 काम करने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 12 से गुना करना पड़ेगा, यानी 12 दूना का 24, यानी 24 दिन में वह 60 काम कर लेगा। यानी कितने दिन में भाई, तो 24 दिन में। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है। उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या दे रखा भाई, तो त्रिज्या आर बराबर कितना है, तो आर बराबर 15 सेंटीमीटर है और एच बराबर कितना है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है ना कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए, पाई आर इंटू क्या होता है, आर प्लस का एल होता है। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे एल का मान देखो कहीं नहीं दे रखा है, नहीं ना दे रखा है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एल का मान निकालना पड़ेगा। अब एल बराबर क्या होता है, तो एल बराबर होता है रूट अंडर यहाँ पे आर स्क्वायर होता है और प्लस का एच स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम आर स्क्वायर की बात करें तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और प्लस का एच का स्क्वायर की बात करें तो 64 होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 5 4 9 और 6 2 कितना होगा भाई, तो 6 2 8 होगा और 2 289, और 289 अगर जो होता है, यानी अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है, तो 17 आता है। ठीक है, यानी एल का मान देखो हमें यहाँ पे 17 आ गया, ये आर का मान 15 है। अब देखो यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7 होता है, गुने आर का मान कितना दे रखा है भाई, तो आर का मान 15 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आर प्लस का एल, यानी 15 प्लस का 17 करेंगे तो देखो 7 5 12 का 2 यहाँ पे कर देते हैं। देखो 15 प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 22/7 और गुने का 15 हो गया, और गुने का 15 प्लस का 7 5 12 का 2 बाकी 1 और 1 1 2 1 3 यानी 32। अब जब हम इसको हल करेंगे तो कितना हमारा मान आएगा, इसको हल करेंगे तो हमारा मान आएगा 1508.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 12 नंबर का प्रश्न यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है, यदि ए और बी का औसत 30 है, बी और सी का औसत 7 है, तो सी और ए के बीच का अंतर क्या होगा। सिंपल तरीका से देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए प्लस का बी। अब ए प्लस का बी यानी कि का औसत कितना है भाई, तो ए प्लस बी का औसत कितना है, तो 30 है। यानी यहाँ पे कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, और 2 व्यक्ति का औसत कितना है, 30 है। यानी यहाँ पे टोटल कितना है, तो 30 दूना का 60 है। उसी प्रकार बी और सी का औसत कितना है भाई, तो बी
और प्लस का सी, यानी यहाँ भी 2 व्यक्ति है और 2 व्यक्ति का औसत कितना है तो 60 है, यानी यहाँ से निकल जाएगा 120 निकल जाएगा। यानी ए बी का टोटल यहाँ पे क्या है भाई, औसत 60 है और बी सी का टोटल औसत 120 है। अब हमारा एग्जामिनर कह रहा है कि सी और ए का बीच का अंतर निकालो, यानी दोनों को क्या करो तो दोनों को घटा दो। अब दोनों को घटाएंगे यानी ये हो गया दूसरा और ये हो गया पहला, ये हो गया पहला ये दूसरा। अब हम क्या करेंगे तो दूसरा माइनस का पहला करेंगे, दूसरा माइनस का पहला करेंगे यानी बी से बी कट गया। अब सी माइनस का ए निकल जाएगा, यानी 120 में 60 घटा देंगे हमें 60 प्राप्त होगा। तो वही कह रहा है सी माइनस ए का, तो सी और ए का बीच का अंतर कितना आया 60 आया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, 13 नंबर का प्रश्न समझना। 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, 40% का छूट देता है। अंकित मूल्य कितना है भाई 2280, 40% का छूट दे रहा है, यानी क्या दे रहा है भाई तो 60/100 दे रहा है। अब यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 8 48 का 8 बाकी 4, 6 दूना 12, 4 16 का 6 बाकी 1, 6 दूना 12 1 13, 1368, 1368 ऑप्शन नंबर 1 है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है 14 नंबर का। 14 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ से पूछा क्या जा रहा है कि छात्र राजू ने छात्र रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किया। ठीक है भाई, 30 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। कर रहा है कि राजू के अंक उन दोनों के अंकों का योग का 60% के बराबर है, तो राजू और रमन का अंक क्या होगा। देखो यहाँ पे कौन है भाई, तो यहाँ पे राजू है और यहाँ पे कौन है तो यहाँ पे रमन है। ठीक है, अब कह रहा है ना कि राजू जो है रमन से 30 अंक अधिक लाया। अगर रमन x अंक लाता है तो राजू क्या लाया तो 30 प्लस का x अंक ले लाया ना। अब आगे क्या कर रहा है समझना, कह रहा है राजू का अंक यानी 30 प्लस का x, राजू का अंक जो है, राजू का अंक उन दोनों के अंक, दोनों कौन तो ये दोनों होगा, इन दोनों के अंकों का योग यानी 30x, यानी 30 और प्लस का x और प्लस का x, इतना दोनों का योग यानी इन दोनों का योग करा के, यानी इन दोनों योगों के 60%, 60/100 यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या कर लेना है तो इसको हल कर लेना है, यानी x का मान निकाल लेना है। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से क्या हो गया तो यहाँ से 3 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर लेना है तो सिंपल तरीका से इसको, ये जो 5 इधर है ना, इसको 5 को इधर ले लाएंगे तो यहाँ पे देखो भाग में तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 30 बचेगा 150, 150 प्लस का यहाँ पे 5x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा तो यहाँ पे 30 होगा और प्लस का यहाँ पे 2x होगा और यहाँ पे गुना का 3 हो गया। ठीक है, अब देखो गुना का 3 हो गया तो इसको हमें क्या करना है तो गुना कर लो। देखो 150 हो गया प्लस का 5x हो जाएगा और बराबर यहाँ पे क्या होगा 30 तिया का 90 और प्लस का 3 दूना का 6x हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है तो सिंपल तरीका से इस 90 को इधर ले जाना है और इस 5x को इधर ले जाना है। अब देखो 150 में 90 इधर लाएंगे तो घट जाएगा, यानी यहाँ हमें कितना बच जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा हमें 60, और इधर देखो यहाँ पे 6x है, जब इधर 5x लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 6x में 5x बचेगा तो x, यानी x का मान हमें कितना आ गया तो x का मान 60, यानी रमन का मान देखो कितना होगा तो रमन का मान यहाँ पे समझना, रमन का मान कितना होगा तो रमन का मान x है यानी 60 होगा, यानी x का मान 60 है, और राजू का मान कितना होगा तो x प्लस का 30 यानी 60 प्लस का 30 90, यानी 90 और 60, यानी राजू और रमन का मान क्या होगा 90 और 60 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो समझना, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न करा इतना का मान क्या होगा। बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे लेकिन उससे पहले हम कोष्ट वाले को हल करेंगे, यानी क्या है 14 है भागा का 2 गुने का 2 4 और प्लस का 5 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा 14/4 होगा और प्लस का 5 होगा, काटोगे 7 यहाँ से काटोगे 2, यानी 7/2 हो गया और प्लस का 5 हो गया। अब देखो क्या होगा एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यानी 7 प्लस का 10, यानी क्या हो जाएगा भाई 14/2, और 14/2 यानी 17 पॉइंट का कितना होगा 10 और 7 17/2, यानी क्या होगा 8.5, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है तो 16 नंबर का प्रश्न समझना, एक निश्चित यात्रा की 1/3 भाग 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से
1/4 भाग 33 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष भाग 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा। सिंपल तरीका से समझना। करा एक निश्चित यात्रा, कोई निश्चित यात्रा कर रहा है, यानी मान लिया कि दूरी बराबर कितना है, तो कुल दूरी मैं मान लिया कि यहाँ पे 100 है, टोटल दूरी मान लिया 100। अब देखो हमें क्या पता चल गया, तो दूरी पता चल गया, यहाँ पे क्या है, चाल। अब चाल और दूरी पता चल गया तो हम समय निकाल सकते हैं। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है भाई, तो 100, और चाल कितना चल रहा है, तो 22 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। ठीक है। अब क्या कर रहा है ना कि 22 किलोमीटर पर आवर 1/3 भाग यानी 1/3 चला, फिर प्लस का होगा, फिर क्या करा है 1/4 भाग 33 किलोमीटर पर आवर का, यानी 100 का डिस्टेंस था, 33 किलोमीटर पर आवर से चला, और कितना भाग, तो 1/4 भाग, फिर प्लस का। अब क्या आ रहा है 55 किलोमीटर पर आवर, यानी 100 का दूरी था, 55 किलोमीटर पर आवर चला, और करा है शेष का। अब शेष कितना निकालोगे, तो देखो यहाँ पे सिंपल तरीका से समझना, बहुत सारे स्टूडेंट शेष बाकी निकालना नहीं समझ पाओगे कि कैसे निकलेगा। तो देखो अगर मैं मान लिया टोटल यहाँ पे 1 होता है, अब 1 का 1/3 भाग चला, 1/4 भाग चला, तो कितना भाग शेष बच रहा होगा, तो 1/3 और प्लस का 1/4 करो, तो 4 तिया का 12 एलसीएम आगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यानी 4 3 7/12, यानी कितना चल लिया, तो 7/12 भाग चल लिया। अब बाकी कितना बचा होगा, तो 1 का 7/12 भाग चल लिया, तो बाकी निकालने के लिए 1 में हम क्या करेंगे, 7/12 घटा देंगे, यानी यहाँ पे एलसीएम 12 आएगा, यहाँ पे 12 माइनस का 7 बराबर का यहाँ पे 5/12 आया, यानी शेष भाग अभी भी 5/12 बच रहा है, यानी यहाँ पे 5/12 से गुना करेंगे। ठीक है। तो हमें देखो सभी विद्यार्थी को लेके चलना होता है, सभी विद्यार्थी को समझाना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना करेंगे गुना भाई, तो यहाँ पे हम गुना करेंगे, यहाँ पे कितना, तो 5/12 कितना करेंगे, तो यहाँ पे 5/12 गुना कर देंगे। अब इसको क्या करो, तो इसको काटना शुरू करो। देखो यहाँ से काटोगे कितना मतलब में, तो यहाँ से काटोगे, अगर यहाँ से काटोगे कितना मतलब कटेगा, तो यहाँ से 11 हो गया, यहाँ से क्या हो गया, 50 हो गया। ठीक है। यहाँ से काटोगे, 4 से काटोगे, 25 चौका 100 हो गया। यहाँ से देखो 11 5 55, यहाँ से काटोगे 4 तिया 12, 4 से काटोगे यहाँ से 25 चौका 100। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 50 और बटा का 11 तिया का 33, फिर प्लस का यहाँ पे क्या होगा, 25 होगा और बटा का 33 हो गया, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 25 और बटा का 11 तिया का 33 हो गया। अब यहाँ से हमें समय बराबर क्या निकल जाएगा, तो बटा में एलसीएम लेंगे 33 और बाकी ऊपर जुड़ जाएगा, 25 25 50 और 50 यानी 100, यानी 100 बटा का 33 घंटा आ गया हमारा, क्या आ गया, समय। अब हमारा एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, जो समझो, कर रहा है ना औसत पूरी यात्रा का औसत चाल, पूरी यात्रा का औसत चाल, यानी औसत चाल बराबर क्या होता है भाई, औसत चाल बराबर कुल दूरी। कुल दूरी में माना था कितना, तो देखो 100 किलोमीटर कुल दूरी मारा था, 100 किलोमीटर माना था ना। औसत चाल बराबर कुल दूरी अब बटा कुल समय, समय कितना लग रहा है, तो 100 बटा का 33 घंटा। अब 100 से 100 कट जाएगा, यानी 33 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से चाल निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा, यानी 33 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या निकला, तो यहाँ से चाल निकल गया, यानी पूरा औसत चाल निकल गया 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना, क्या करा ए रेशियो बी बराबर इतना, तो ए बी और ए माइनस का बी क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। देखो हमें क्या दे रखा है, तो ए कितना है, तो 7 है, प्लस का 4 है, फिर यहाँ पे क्या है 7 माइनस का 4, 7 4 11 होगा, रेशियो 7 में से 4 जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। देखो कितना सिंपल पूछ रहा था इस पिछले साल का प्रश्न पत्र। करा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। समझना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना। करा है समय कितना है भाई, तो टाइम 2 वर्ष है। ठीक है। कर रहा है कि कोई चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर कोई धनराशि इतना गुना हो जाता है स्वयं का, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, यानी हमें पता करना है दर, यानी आर बराबर क्या होगा।
अब कह रहा है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि यानी प्रिंसिपल को मैं 100 मान लिया। अब कह रहा है कोई धनराशि स्वयं का कितना गुना हो रहा है, इतना गुना हो रहा है, यानी अमाउंट जो हो जाएगा, मिश्रधन जो हो जाएगा स्वयं का इतना गुना, यानी स्वयं कौन था, यानी प्रिंसिपल स्वयं को कहते हैं, कितना गुना हो जा रहा है भाई, तो 324 और दशमलव इतना गुना हो रहा है। अब दशमलव को हटा देंगे यानी 100 से, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यानी प्रिंसिपल हमारा बचा कितना, तो ये प्रिंसिपल हमारा बचा यहाँ पे 324, सॉरी अमाउंट हमारा कितना बचा, तो 324 बचा। प्रिंसिपल सो अमाउंट इतना, ठीक है। अब हमें एग्जामिनर हमारा क्या कर रहा है, जो समझना, एग्जामिनर हमारा कर रहा है कि क्या, तो ब्याज दर क्या होगा। अब ब्याज दर कैसे निकालते हैं, तो सिंपल तरीका से निकालते हैं। यहाँ से प्रिंसिपल आइए गया और यहाँ से अमाउंट आ गया। अब देखो यहाँ से प्रिंसिपल कितना था, 100 था, अमाउंट कितना था, अमाउंट 23, यहाँ पे 324 था। देखो आप लोग यहाँ से फार्मूला से भी लगा सकते हो, अगर शॉर्ट तरीका से सीखना चाहते हो तो इस यहाँ से सीखना। हम हर प्रश्न को शॉर्ट तरीका से ही समझाऊंगा, अगर फार्मूला पे जाओगे तो लंबा चौड़ा घिंच जाएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम चल जाएगा, लाखों स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे। अगर ये मेथड अपनाते हो हमारे वाले तो लाखों स्टूडेंट से आगे हो जाओगे। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, तो दर निकालना जाता है, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल तरीका से इतना आ गया। अब देखो इसको और काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, ठीक है, इतना आ गया, इसको छोटा छोटा करना है, अब इसको यहीं तक रखना है। अब देखो प्रिंसिपल हमारा ये आ गया और अमाउंट हमारा ये आ गया। अब कर रहा है समय, देखो कितना था, तो समय 2 साल था, यानी 2 साल था, यानी इसका वर्गमूल करना है। अगर 3 साल होता तो घनमूल करते हैं, 2 साल है तो इसका वर्गमूल किए। अब प्रिंसिपल कितना था, 100 का वर्गमूल करेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ 324 का वर्गमूल करेंगे तो हमें कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे 18 आएगा, 18 आएगा। अब हमें क्या करना है, तो सिंपल तरीका के इन दोनों से घटा देना है, यानी अंतर कितना का, 8 का, कितने पे, तो 10 पे, और परसेंटेज हमें गुना का 100 कर देना है। 1 0 से 1 0 होगा, यानी आर बराबर कितना हुआ, 80%। 80% बोले तो ऑप्शन नंबर देखो 1 में दिया गया आपका, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं ना। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप लोग यहाँ से अमाउंट बराबर फार्मूला जो आता है, यानी मिश्रधन बराबर, उस पर रख सकते हो, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो समझना, यहाँ पे क्या करा, 19 नंबर का प्रश्न करा, यदि किसी संख्या में 60 घटा दिया जाए, ठीक है, वह संख्या स्वयं का 85% हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगा। देखो मान लिया मैं कोई संख्या x, अब करा है किसी संख्या में 60 घटा दिया जाए, यानी किसी संख्या मान लिया x, अब x में 60 घटा दिया जा रहा है, ठीक है, तो कह रहा वह स्वयं का, वह संख्या स्वयं का, यानी x का 85% बोले तो 85/100 हो जाता है। अब इसको 5 से काटो, 17 मरतम, 5 से काटोगे 20 मरतम, ये 20 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 20x हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे 20 गुने का 60 करोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1200, और बराबर का यहाँ पे 17x हो जाएगा। अब देखो 17x को इधर लगाओगे तो 20x में 17x घटाओगे कितना बचेगा, 3x, और इधर क्या है माइनस में, तो इधर से प्लस में चला जाएगा 1200। अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 400 होगा। 400 बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, समझना क्या कर रहा है, 60 में जितना रुपया में खरीदने पर इतना प्रतिशत का लाभ होता है, तो इतना रुपया में कितना मेज बेची जानी चाहिए, ठीक है। सिंपल तरीका से समझना, कर रहा है 60 मेज को इतना रुपया में खरीदता है, ठीक है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इतना रुपया में कितना मेज बिकेगा ये बताना है। तो देखो 60 मेज जो है 14,800 रुपया में क्या किया भाई, तो खरीदा, यानी एक मेज कितना रुपया में खरीदेगा, तो 14,800 में हमें क्या कर देना है, 60 से भाग दे देना है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 से 0, अब यहाँ से कटेंगे 2 मरतम, 2 से 14, 2 चौका 8, 0, और 2 से काटेंगे, यानी क्या कटा, 2 तिया 6, यानी यहाँ से निकल गया कि एक मेज में कितना, एक मेज का दाम कितना है भाई, तो एक मेज का दाम 740 रुपया है। अब कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 20% लाभ प्राप्त करेगा तो यही पर ने प्राप्त करेगा एक मेज के दाम पे ना, यानी यहाँ पे क्या करेगा, तो 20% लाभ प्राप्त करा, यानी 740 और बटा का 3, और 20% का लाभ बोले तो 120/100, यानी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 से काटोगे 3 चौका 12, अब देखो 4 चौका 16 6, बाकी एक 7 चौका 28, 1 29, यानी इतना आ गया। अब कह रहा है कि अगर इतना रुपया में कितना मेज बेचनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे टोटल कितना रुपया है, तो 148000,
अब कह रहा है इतना रुपया में कितना मेज बेचनी चाहिए, तो कितनी मेज बेचनी चाहिए, तो भाग दे देंगे कितना से, तो 296 से हमारा यहाँ पे निकल जाएगा टोटल मेज की संख्या, कितनी मेज बेचनी चाहिए। अब देखो इसको कितना मरतम कटेगा, तो ये 50 मरतम कटेगा, यानी 50 मेज बिकना चाहिए, 50 मेज बिकना चाहिए इतना रुपया में, तब जाके 20% का लाभ प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहा 20 प्रश्न का सोल्यूशन। सभी विद्यार्थी प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले शिफ्ट वाले प्रश्न का सोल्यूशन में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।